हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, वो भी न्यू पैटर्न की। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये सीरीज चल रही है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, देखो इसकी क्लास नंबर 19 है, तो मतलब इससे पहले 18 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उसको देख लो, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखो, जो कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न की है, तो जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न की स्टार्ट कराई थी, तो सबसे पहले मैंने इसकी दो कॉन्सेप्ट्स क्लास कराई थी। कोई क्लास एक थी, एक दूसरी थी। तो पहली क्लास में मैंने आपको 20 कॉन्सेप्ट्स दिए थे और दूसरी में भी 20, मतलब ये लॉजिक दिए थे किस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न की उसे फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 40 लॉजिक है। अगर आपने ये करा है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आगे जो भी पजल करोगे। ठीक है, और नहीं करा है तो इसको वीडियो देख लेना और साथ में क्या करना, टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो आज का क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो, ये फिर से मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी है पर मेंस लेवल है। देखो किस तरीके से, अगर आप एक भी कोड नहीं फाइंड कर पाते हो तो ये आपको काफ़ी कठिन होता है। तो हर में मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो कठिन होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसमें चलता हूँ, देखो स्टार्ट करता हूँ। देखो ये देखो, साथ में आप देख सकते हैं, अगर आपको पजल सीखनी है प्री की, तो ये प्री की है। 100+ पजल करवाऊंगा इसमें बैंक पीओ और क्लरिकल एग्जाम के लिए। देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक मिनट, ये देखो। तो वो करना है क्या है, इसको ना आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहले तो देखो इसमें क्या है, कोड दे रखा है, नंबर है और लेटर है बस। अभी तक हम तीन तीन कर रहे थे, इसमें दो ही है, तो ये इजी सा लग रहा है। देखते हैं क्या है इसमें। देखो सबसे पहले मैं नंबर देखता हूँ। देखो 16 4 4 4 4 4 9 4 4 9। देखो आप देखोगे इसमें 4 4 तो ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब देखो 4 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो 4 4 काफ़ी रिपीट हो रहा है। देखो इसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, कभी भी आपको देखना हो किस तरीके से होता है। तो अब अगर नंबर आपके 1 से लेकर 26 के बीच में हो, क्योंकि हमारी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू यही होती है, तो नंबर 1 से 20 के 26 के बीच में हो तो सीधा देख लो किसी की प्लेस वैल्यू तो नहीं दे रखी। आप देखो 4 पे क्या था, डी, तो देखो इसमें डी है, कहीं कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है इसका कोड यहाँ हो, इसका यहाँ, या इसका यहाँ। तो देखो इसमें तो डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें डी है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फेल होता है। और दूसरा मैंने बताया था कि इसका अपोजिट देख लो, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो देखो डब्लू कहीं है इसमें, नहीं है। तो देखो इस तरह का कॉन्सेप्ट, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस नहीं है। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको उस क्लास में बताया था, किसमें, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे 2 क्लास में 40। देखो इसका अगर आप ये नंबरों को अच्छी तरह देखते हो तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये देखो यहाँ पर आपको 16 आ रहा है और 4 आ रहा है और क्या आता है 9, बस यही। तो देखो ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, ये 2 का, ये 3 का। तो हो सकता है इसने किसी का स्क्वायर ले लिया हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड का, तो पूरा स्क्वायर नहीं लिया। वर्ड में जितने लेटर है आपके, जितने मतलब कि एक वर्ड दिया है और उसके अंदर पूरे लेटर है, तो देखो यहाँ पर देखोगे 3 है। तो 3 का कितना होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, पर पूरे में 9 नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते तो फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं। क्या काउंट करते हैं, वोवल काउंट करो या कंसोनेंट्स, उसके बेसिस पे हो सकता है। देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले इस वर्ड में चले जाओ। अगर मैं इसका क्या कहते हैं, देखो इसमें देखूंगा वोवल कितने हैं। हैप्पी में वोवल तो एक ही है, ए, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 होना चाहिए था। तो 1 है नहीं, तो हमारा फिक्स हो गया। हो सकता है कि हमारा किसका दिया हो, कंसोनेंट का। काउंटिंग नंबर ऑफ जितने भी कंसोनेंट्स हैं उनका आप क्या कहते हैं, स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कंसोनेंट है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो 16 यहाँ दे रखा है, तो मतलब ये तो इसका फिक्स हो गया। ये तो इसी का, बाकी ये 4 वाले कहीं भी हो सकते हैं। देखो इसमें कितने जॉय में देखोगे, जॉय में कितने क्या कंसोनेंट है, एक तो जे है, एक वाई है। तो दो दो कॉन्सोनेंट है, तो दो का स्क्वायर इसने लिख दिया, 4 हो सकता है कोई भी हो। अब देखो लाइफ है, सिमिलरली लाइफ में देखोगे कितने कंसोनेंट है, एक तो एल है, एक एफ है। एल एफ का मतलब कि दो कंसोनेंट, इनका स्क्वायर 4। इसी तरीके से सब में चेक करो, सब में चेक करना है, सब में हो सकता है लॉजिक बदल जाए। तो इसमें 2 है तो इसका 4। अब मैं नेक्स्ट लाइन चेक करता हूँ इसकी। देखो नेक्स्ट लाइन चेक करता हूँ, सैड। सैड में कितने कंसोनेंट हैं, 2 हैं। ए तो वोवल होता है तो उसका स्क्वायर 4, हो सकता है कहीं भी हो। इसी तरह से लाइव में जाओगे, लाइव में भी 2 कंसोनेंट है, ठीक है। नन में देखोगे 2 हैं, टाइम में 2 हैं। डैट में देखोगे, डैट में तो 3 है, तो मतलब ये तो फिक्स है। ये इसका भी फिक्स, क्या है, इधर भी हो सकता है, तो 9 होता है। मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना होगा। वाज में कितने कंसोनेंट है, 2। इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने, ब्रेन में बी आर एन, मतलब 3 है।
तो 3 का 9। देखो इस तरीके से ही हमारे नंबर मिल गए। पर देखो इस नंबर से पता चला इससे तो यही आएगा, ये तो फिक्स हो गया, बाकी का नहीं पता। मतलब हैप्पी से ही बनेगा क्योंकि इसमें 4 कंसोनेंट थे। अब देखो जेड कैसे आ सकता है। देखो जब भी मैंने आपको बताया लेटर फाइंड करने, तो लेटर फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि देखो आप क्या करो, सबसे पहले तो जेड देखो इसमें अवेलेबल है, हो सकता है एज इट इज़ दिया हो। तो देखो हैप्पी में तो कहीं जेड है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब देखो कि जेड का हो सकता है किसी का अपोजिट दे दिया हो। तो देखो जेड का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड या जेड का अपोजिट ए। तो ए दे रखा है, हाँ बिल्कुल मैच हो गया, हो सकता है हाँ ए का अपोजिट दे दिया हो। अब मैं आगे चलता हूँ, देखो यहाँ पर गया, जैसे ही यहाँ पर गया तो देखो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होना चाहिए। देखो जेड है, जेड का अपोजिट हमेशा ए होना चाहिए ना, ए। तो देखो अब ये हो सकता है, जरूरी नहीं इसका है, तो ये इधर का भी हो सकता है, इधर। अब देखो इन तीनों में कहीं हमारा ए है, तो देखो जॉय में ए नहीं आ रहा, लाइफ में नहीं आ रहा, सम में। तो ये लॉजिक फेल हो गया। तो देखो करना क्या, देखो इसका लॉजिक बड़ा मतलब कि बढ़िया क्या करता है ये। देखो आप ध्यान से देखना, इसमें ये लॉजिक ये वाला नहीं है। देखो इसमें लेटर पता है किस बेसिस पे लिए हैं, इसने वोवल के बेसिस पे लेटर लिए, मैं बताता हूँ। देखो क्या करता है ये, देखो जैसे हैप्पी है, देखो हैप्पी से तो समझ नहीं आएगा, लाइफ से समझ आएगा। लाइफ है, लाइफ में कितने वोवल हैं, 2 हैं, आई और ई। तो वो क्या करता है, जितने वोवल है ना वोवल, उनको काउंट करता है। आई और ई कितने वोवल हैं, 2। तो वो क्या करता है, 2 पर क्या आता है, तो 2 पर बी आता है ना। तो वो चाहता तो यहाँ पर वी लिख देता बी या 2, तो उसने ये ऐसे नहीं लिखा। तो 2 पर उसने वी तो बी लिखा, बी का फिर अपोजिट लिया, बी का अपोजिट वाई। तो देखो वाई आ गया। मतलब किस तरीके से हमारे लेटर आए, काउंटिंग ऑफ वोवल आप लिख सकते हो, काउंटिंग ऑफ लेटर करा, ठीक है। फिर उसकी प्लेस वैल्यू ली, मतलब काउंटिंग ऑफ लेटर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब कि इसमें कितने हैं काउंटिंग ऑफ लेटर 2। और 2 पर क्या आता है, अल्फ़ाबेट जो भी लेटर आता है उसका लिया बी, और बी का अपोजिट कर दिया इसने वाई। देखो यहाँ पर वाई है, तो ये देखो इस तरीके से आप सारे चेक कर सकते हैं। देखो अब हैप्पी में लगाते हैं, ए में हैप्पी में कितने आपके कंसोम वो वाला है, एक। तो क्या करता है, तो एक लिखता है। तो एक को सीधा नहीं लिखता, एक का मतलब एक पर क्या आता है, ए आता है। और ए का अपोजिट होता है जेड, यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर चेक करता हूँ, जॉय है, जॉय। तो देखो इसलिए यहाँ पर जेड आया। जॉय में कितने आपके क्या कहते हैं वोवल हैं, तो एक है ओ। तो ओ की काउंटिंग करता है कितने इसमें क्या कहते हैं वो है वोवल, एक है। और एक पर क्या आता है ए, और ए का अपोजिट होता है जेड, तो जेड लिख दिया। तो इस तरीके से सारे चेक करना, सब में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर देखो सैड में क्या है, अगेन देखोगे एक वोवल है, तो वोवल लिखा है एक, किस पे आता है ए, उसका अपोजिट जेड। यहाँ पर लिखोगे लाइव, लाइव में क्या आते हैं, 2 वोवल है, आई और वी। ये बी पर आता है, 2 को बी भी तो लिख सकते हैं, और इसका अपोजिट लिख दिया वाई। नन में देखोगे अगेन 2 है, इसमें भी 2 है। ये देखोगे डैट में, डैट में क्या है, डैट में तो एक है, तो एक का अपोजिट क्या होता है, एक काउंटिंग करेंगे वोवल, और 1 का अपोजिट क्या होता है, मतलब एक कितने पे आता है, एक पर, इसका जेड। यहाँ पर भी देखो जेड आ गया, यहाँ भी जेड आ गया, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से, मतलब कि इसके अंदर जो था ना कॉन्सेप्ट था, इस तरीके की शायद आपने क्या कहते हैं इस तरह का, मतलब कि वो ना करा हो कोलेटर का कॉन्सेप्ट, ये नई तरीके का कॉन्सेप्ट था। देखो इसमें नंबर इजी थे, काफ़ी नंबर इजी थे, बहुत इजी थे, क्योंकि स्क्वायर करके इससे सीधा सीधा ले लिया, ये तो हर कोई फाइंड कर लेगा। पर मगर इसके अंदर जो लेटर दिए थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो देखो क्या करा था, सीधा इसने करा था काउंटिंग ऑफ वोवल करता था, ठीक है। जैसे मान लो वोवल मेरे पास 5 आ गई, फिलहाल 5 5 मान लो, ठीक है, 5 आ गई। तो 5 वोवल आ गई, 5 से तो ज़्यादा वोवल आ ही नहीं सकती ना, 5 वोवल आ गई। तो इस पे क्या आता है, 5 पर उस पर लिखता है, 5 पे लेटर आता है ई। तो सीधा ई नहीं लिखता है, 5 ही नहीं लिखता है, तो वो ई लिख के ना फिर उसका अपोजिट करता है। आपको पता होगा ई का अपोजिट वी होता है, तो वो वहाँ पर वी लिखेगा। इसी तरीके से आपका अगर वो आता है क्या कहते हैं 3 वोवल आती है, तो 3 वोवल वो लिखेगा, 3 पर लिखेगा सी। और सी का अपोजिट क्या होता है, सी का होता है एक्स, होता है एक्स वाई जेड। तो इस तरीके का ये आपका मतलब काफ़ी नया तरीके का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि इसमें लॉजिक था जो किस पे था, लेटर पे था। तो देखो इसके क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नहीं दिए हैं यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए क्योंकि अगर इसमें लॉजिक था मेन, अगर लॉजिक आप फाइंड कर लोगे तो क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये वाला ये लिखा है ना, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ से तो क्या करना, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और साथ में क्या करना, ये यूट्यूब चैनल का नेम है जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तो देखो यह क्लास को तो यहीं एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, जो भी इसकी क्लास होगी ना उस नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। तो जो भी क्लास नंबर होगी 20, फिर एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।